गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी बच्चों ने अपना 12th क्लियर किया है। नाउ दे आर प्लानिंग फॉर बीबीए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं और वो बीबीए का प्लान करते हैं। बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है, बीबीए जाना चाहिए इसके लिए। इसके अंदर आपको बीबीए विद इंटर्नशिप क्या है इसको अपन डिस्कस करेंगे। अबाउट मोर एजुकेशन, मैं एमबीए का क्लासेस लेता हूँ, एमबीए बीबीए का, इसको अपन डिस्कस करेंगे। हाउ टू चूज द बेस्ट कॉलेज फॉर बीबीए, बीबीए के लिए बेस्ट कॉलेज कैसे चूज करना है इसको अपन डिस्कस करेंगे। और बीबीए में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है जो आपको लेने चाहिए इसको अपन डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज बीबीए इंटर्नशिप। उसका फीस और इंटर्नशिप को पूरा डिस्कस करते हैं अपन लोग। बीबीए का फीस ऑन एन एवरेज मान के चलो 2.5 से 3 लाख रुपए का 3 साल का फीस पड़ता है। और इसके अंदर जो प्लेसमेंट जाएगा दैट इज 5 to 6 लाख का एवरेज प्लेसमेंट आपका जाता है। कुछ कॉलेजेस हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फर्स्ट ईयर तो बहुत सीरियसली पढ़ाई होती है, रेगुलर पढ़ाई होगा, बच्चे को रेगुलर कॉलेज जाना है। सेकेंड ईयर से कॉलेज हाफ डे पढ़ाता है और हाफ डे का इंटर्नशिप लगा देता है बच्चे का, जिसको अपन ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, जहां वो आधा दिन जॉब पे रहेगा, आधा दिन वो पढ़ेगा, साथ के साथ उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। ये इंटर्नशिप्स वो करता चला जाएगा, पूरे 2 साल तक इंटर्नशिप करेगा, 2-3 कंपनीज कवर करेगा। उससे उसको जो एक्सपीरियंस होगा और जो उसको फीस मिलने वाला है, वहां से जो उसको सैलरी मिलेगी, सैलरी से वो सारी फीस पे कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू आप बहुत सारे कॉलेजेस है जो इस कॉन्सेप्ट को प्ले करते हैं, तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं आप। इधर से आ जाओ। अगर मैं बात करता हूं मोर एजुकेशन का, बेसिकली मेरा क्लासेस है, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस लेता हूं और 2006 से पढ़ा रहा हूं, एमबीए और बीबीए में पढ़ा रहा हूं। इसके अंदर देखो, ये मेरी क्लासेस की आपको फोटोज दिखाई देंगी। ये मेरे 2 सेंटर हैं जिसपे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ में क्लासेस चलती हैं। उसके अलावा अगर आपको बीबीए में बेस्ट कॉलेज ढूंढना है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, तो मेरा नंबर है 7737733360। इस पे आप कॉल करें। अगर मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि आधे टाइम में क्लास में रहता हूँ, तो आप व्हाट्सअप कर दें अपना नेम, नंबर, सिटी, स्टेट, कोर्स और कहाँ से आपको बीबीए करना है। ये सारी चीजें आप मेरे को जैसे ही व्हाट्सअप करेंगी तो मैं एक बार आपसे या मैं और मेरी टीम बात कर लेगी आपसे। अब आते हैं कि बीबीए में बेस्ट कॉलेज कैसे चूज करना है। देखिए, बेस्ट कॉलेज चूज करने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उसका कॉलेज का प्लेसमेंट, ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट क्या जाता है। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके बेस पे मेरे को कितने का पैकेज मिलने वाला है। एलुमनाइज, जो ऑलरेडी पास आउट बच्चे हैं उनसे आप बात करेंगे, वो एलुमनाइज कहाँ है और कौन कौन सी कंपनीज में काम कर रहे हैं। उसके अलावा उसका लोकेशन कॉलेज का कैसा है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं प्लेसमेंट पे। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं कि आप सबसे पहले जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां पता करो कि जो भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज प्लेसमेंट्स कितने लगाए। टॉप कौन कौन सी कंपनीज है जो वहां पर प्लेसमेंट भी आती है, उनका एलुमनाई फीडबैक क्या है, मतलब जो ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट्स हैं जिनकी जॉब लगी उनका फीडबैक क्या है। ये सारी की सारी चीजें अपन डिस्कस करें। उसके बाद में आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने 3 लाख रुपए दिए हैं ना, तो कम से कम 4 से 5 लाख का प्लेसमेंट चाहिए। तो जितना इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं उससे डबल के आसपास का मेरे को प्लेसमेंट चाहिए। इसको अपन आरओआई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इधर से आ जाओ, आपको दिखाई देगा फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसमें प्रॉपर लाइब्रेरी है कि नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी है कि नहीं है, वहां पे रूम्स वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है, और जो भी आपकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो है कि नहीं। अगर वो अच्छी नहीं है तो फिर वहां पर स्टडीज को लेके भी प्रॉब्लम आती है। फिर अपनाते हैं लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेकेंड ईयर से आपने इंटर्नशिप का प्लान किया और आपकी कॉलेज की लोकेशन बहुत रिमोट एरिया में है या फिर अपन जंगल में है और आपके जितने कंपनीज ऑफिस है वो सारे सेंटर सिटी के अंदर है, तो अप डाउन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो कॉलेज ऐसा चूज करो जो आपका सिटी में हो, जहां पर आसपास में कंपनीज हो, जिससे कि आपको एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप अप डाउन में प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। बहुत सारे कॉलेजेस जो रिमोट एरियाज में होते हैं और फिर वो प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो वो हाफ डे वाले कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते। एलुमनाई नेटवर्क, जिन जिन कंपनीज में जिन जिन का ऑलरेडी जॉब लग चुका है, वो नेटवर्क कैसा है, क्या उसके बेस पे नए प्लेसमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनसे बात करने पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आते हैं अपन स्पेशलाइजेशन पे। अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो एक तो फाइनेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, आईटी स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको बीबीए और एमबीए दोनों में स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिस्क मैनेजर, वेल्थ मैनेजर की जॉब मिल सकती है और 6 से लेकर 10 लाख तक का स्टार्टिंग पैकेज होता है और एक्सपीरियंस के साथ तो आपका पैकेज बढ़ जाता है। इसमें आपको जितनी भी बैंक्स है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज है
ब्रोकिंग फर्म्स है, मोतीलाल ओसवाल, जरोधा, कोटक महिंद्रा, ये सब मिल जाएंगे आप। फिर अपन आते हैं दैट इज मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन। इसमें एमबीए बीबीए दोनों में स्पेशलाइजेशन होते हैं। अगर मैं मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन देखूं तो इसके अंदर आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं, डिजिटल मैनेजर बन सकते हैं, और जबरदस्त मार्केट में जॉब मिलती है इसकी। एवरेज पैकेज 8 से 10 लाख का मान के चलो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा पैकेज आपका बढ़ जाएगा। इसमें आपके आईटीसी है, एफएमसीजी कंपनीज में हिंदुस्तान लीवर है, उसके अंदर इन्फोसिस है, टेक कंपनीज के अंदर विप्रो, टीसीएस, यहाँ पे आपका जॉब लग सकता है। उसके बाद में आते हैं एचआर। तो एचआर का स्पेशलाइजेशन एमबीए और बीबीए दोनों में अवेलेबल है। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय को रखना है, इसका जो भी आपकी उसकी सैलरी डिसाइड करनी है, उसको ट्रेनिंग देनी है, वो सारी काम कौन करता है? एचआर करता है। इसमें अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 4 से लेके 8 लाख तक का एवरेज पैकेज आता है, और एक्सपीरियंस के साथ पैकेज आपका बढ़ जाता है। इसमें सारी कंपनीज मिल जाएंगी आपको, कंसल्टेंसी कंपनीज मिल जाएंगी, इसमें आईटी कंपनीज में इन्फोसिस मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये सारी कंपनीज मिल जाएंगी। अगर मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करता हूं तो बेसिकली यहां पर प्रोडक्शन से लेके फिनिश गुड्स बनाने तक और उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक का सारा काम ऑपरेशन मैनेजमेंट का होता है। पूरा बोलते हैं इसको सप्लाई, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आप ऑपरेशन मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर बन सकते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजर बन सकते हैं। पैकेज वही 6 से 7 लाख का स्टार्टिंग लग जाता है। इसमें आपको ब्लू डार्ट जो कुरियर कंपनी है, डीएचएल कुरियर कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी मिल जाएंगी आपको। ई कॉमर्स कंपनी में अमेजन, फ्लिपकार्ट मिल जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टाटा स्टील है, एलएनटी है, इन कंपनीज में आपको जॉब लग सकता है। अगर मैं बिजनेस एनालिटिक की बात करूं, जबरदस्त डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है, एमबीए बीबीए दोनों में चल रहा है। बिजनेस एनालिटिक के अंदर एक कंपनी का प्रीवियस डेटा आप एनालिसिस करते हो, उसके बेस पे फ्यूचर का उसको प्रेडिक्शन बताते हो कि कंपनी को आगे क्या करना है। तो डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को आप हेल्प करते हो। इसमें आप बिजनेस एनालिटिक, डेटा एनालिटिक्स, ऑपरेशन एनालिटिक्स बन सकते हो। एवरेज पैकेज मान के चलो 6 से लेके 10 लाख तक का स्टार्टिंग मिल जाता है, फिर तो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ जाता है। सारी आईटी कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज, सबको जरूरत है इसकी। फिर आते हैं अपन, नेक्स्ट आपको मिलेगा इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस करें, बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर आप एक्सपोर्ट मैनेजर बन सकते हैं, ग्लोबल बिजनेस एनालिटिक बन सकते हैं, ट्रेड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। एवरेज पैकेज इसका 5 से लेके 8 लाख तक का जाता है। इसमें आपका आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री, जो कंपनीज ओवरसीज वर्क कर रही है वहां पे आपका जॉब लग सकता है। अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, टाटा इंटरनेशनल हो गया, तो बहुत सारी कंपनीज में आपका जॉब लग सकता है। फिर आते हैं अपन एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको अपना खुद का बिजनेस करना है या फिर फैमिली ऑलरेडी बिजनेस में और आपको बिजनेस पे डालने का है तो बीबीए विद एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपना खुद का स्टार्टअप फाउंडर कर सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, इनोवेशन मैनेजर बन सकते हैं। एवरेज पैकेज वही 5 से 8 लाख तक का रहता है, और इसमें सारी स्टार्टअप कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी होती है, जो फंडिंग कंपनीज होती है, जो मार्केट से फंड उठा के और फिर बिजनेस को स्टार्ट करती है। तो सारी कंपनीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। फिर आता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, मोबाइल में इंटरेस्ट है, और जो आप वेबसाइट्स बनाना जानते हैं, उसके अलावा आप ऐप डेवलपमेंट करना जानते हैं, तो ये आईटी वाला जो पार्ट है ना, जिसको अपन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल पार्ट बोलते हैं, इसमें आते हैं। इसमें आईटी मैनेजर, सिस्टम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट भी इसी के अंदर आ जाता है। 6 से लेके 10 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। इसमें आईटी कंपनीज आपकी इन्फोसिस, टीसीएल, विप्रो मिल जाएगी, एचसीएल मिल जाएगी, एसेंचर मिल जाएगी। रिटेल मैनेजमेंट आजकल ये बड़ा डिमांडिंग है। बहुत सारे रिटेल स्टोर्स मिलेंगे आपको। रिलायंस जियो का रिटेल स्टोर मिल जाएगा, ऐसे आपको विशाल मेगा मार्ट मिल जाएगा, इसके बाद में आपको वॉलमार्ट मिल जाएगा, बहुत सारे रिटेल स्टोर्स मिल जाएंगे। तो अगर मैं रिटेल स्टोर्स की बात करता हूं तो यहाँ पे स्टोर मैनेजर बन सकते हैं, कैटेगरी मैनेजर बन सकते हैं, रिटेल ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं। पैकेज आपका 12 से लेके 15 लाख तक का पैकेज लग जाता है। इसमें आपको डी मार्ट मिल जाएगा, बिग बाजार मिल जाएगा, रिलायंस रिटेल मिल जाएगा, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट, अमेजन मिल जाएगा। तो सारी कंपनीज है जहां पे आपका जॉब लग सकता है। तो थोड़ा सा आप इसको एनालिसिस करो। मेरा नंबर है 7737733360। अगर किसी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ, 17-18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, और सारे बच्चे मेरे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्डेड सब पढ़ रहे हो, तो बताते रहते हैं हमारा कॉलेज कैसा है, कहाँ प्लेसमेंट हो रहे हैं, कहाँ पैकेजेस अच्छे लग रहे हैं। तो आपको कोई भी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे को उस नंबर पे कॉल कर लो या मैसेज कर दो, मैं आपसे जैसे ही फ्री होता हूँ मैं बात कर लूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।